खान में 36 इंच कतर की मेन पाइपलाइन हादसे से ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के घरेलू और सनती सार्फिन को गैस की सप्लाई बहाल न हो सकी। पिशावर, लाहौर, फैसलाबाद में गैस का बहरान शदीद हो गया। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, गैस से बिजली की पैदावार भी बंद। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मुरम्मत का काम रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के एमडीज गैस बहरान के जिम्मेदार करार। वज़ीर-ए-आज़म ने सुई सदरन नॉर्दर्न सरबराहान को हटा दिया। फवाद चौधरी की तस्दीक। ट्वीट में कहा कि गैस बहरान के जिम्मेदारान के तयन के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट कल वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। महंगाई का नया तूफान बर्पा करने का प्लान। कौमी असम्बली का इजलास 14 जनवरी को तलब। इजलास में वज़ीर खजाना की तरफ से दूसरा मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान। मिनी बजट में 150 से 200 अरब तक के नए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास का 26 निकाती एजेंडा जारी। ईसीएल में शामिल 172 अफराद के नामों पर नजरसानी से मुतालिक कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। आलमी बैंक और पाकिस्तान के दरमियान सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का मुआहिदा तय पा गया। वफाकी सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डिवीजन, सेक्रेटरी सिंध और आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत सिंध में शमसी तवानाई की पैदावार पे इजाफा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वनफील्ड रेफरेंस फैसले पर नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 14 जनवरी को समाअत करेगा। नैब ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मजहर आलम बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत का अपील 10 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। जबकि दूसरी जानिब कोट लखपत जेल लाहौर में कैद नवाज शरीफ की तबीयत बहाल होने लगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी बैरक के बाहर चहलकदमी की, धूप में भी बैठे रहे। 71 साल तारीख में डॉलर जो है सबसे ज़्यादा पीटीआई के दौर में डिप्रिशिएट हुआ। 33% रुपया जो है वो उसकी कदर गिरी। आज पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है और पाकिस्तानी कौम जो है वो सकते में है कि वो लोग जो कहते थे हम 300 अरब डॉलर ले आएंगे, आज 1-1 अरब डॉलर के लिए 22 करोड़ लोगों के पाकिस्तान को, एटमी कुव्वत को आज अपना जो है वो भिखारी की शक्ल में पेश किया जा रहा है। जो गरीब की झोंपड़ी गिरा रहे हैं वो किसी को घर क्या देंगे। पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने तब्दीली सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं चंद माह में डॉलर जितना महंगा हुआ तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। हुक्मरानों के खिलंडरेपन की वजह से मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर पर ले आई है। अगर मैंने करप्शन की है तो फिर मुझे मुस्ताफ़ी होना चाहिए और मुझे माजरत करनी चाहिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2015 से लेके 2019 आ गया, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक खोज ही नहीं लगाई जा सकी। नैब आज़ादाना तौर पर केसेस की तहकीकात कर रहा है। करप्शन इल्जामात की तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में होनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अगर इमरान खान या अलीम खान कसूरवार हैं तो नैब बताते, वगरना केसेस बंद कर देने चाहिए। फयाजुल हसन चौहान के मामले पर मीडिया से माजरत कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब को सहाफ़ियों से बदकलामी का मामला महंगा पड़ गया। मीडिया नुमाइंदगान ने फयाजुल हसन चौहान की तकरीर का बाइकॉट कर दिया। फयाजुल हसन चौहान के माइक संभालते ही मीडिया के तमाम माइक उठा लिए गए।
हुकूमत का फौजी अदालतों में 2 साल की तौसीह करने का फैसला। आईनी तरमीम पर अपोजिशन को कायल करने की तैयारियां। अपोजिशन की रजामंदी की सूरत में फौजी अदालतों में तौसीह की आईनी तरमीम असेंबली से मंजूर कराई जाएगी। आईपीपीज बिजली बनाए या ना बनाए, करोड़ों रुपए की अदायगियां करती जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईपीपीज को जायद अदायगियों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वफाकी वजीर पानी और बिजली को कल तलब कर लिया। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा साजात रेफरेंस की समाअत। तीनों शरीक मुल्ज़िम एहतसाब अदालत में पेश होंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर 3 मजीद गवाहान को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PGFIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। पुलिस में एहतसाब का निज़ाम राइज होना चाहिए। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं IG सिंध के इख्तियारात खत्म नहीं कर रहे। 2019 के हालात समझते हुए कानून साजी करेंगे। वफाकी हुकूमत 5 माह में अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रही। तवक्को है इस साल यकसा निसाब तालीम में पेशरफ्त हो जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है वफाकी मदारिस के साथ भी मुशावरत की जाएगी। यकसा निज़ाम तालीम किसी सूरत आलमी मयार से कम नहीं होगा। हमारा हदफ है कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। कब होगी रियासत माह के जैसी? हार्ट अटैक सालाना हजारों अफराद की मौत का बाइस। लाखों अफराद अमराज़ गरब में मुब्तला। लेकिन कभी दवाइयों का बहरान तो कभी मिलता नहीं ऑपरेशन का सामान। दिल के मरीज रुल गए। दिल के अस्पतालों में स्टंट का स्टॉक खत्म हो गया। सेंट्रल रेट्स की मंजूरी के लिए फाइल। सूबाई महकमा सेहत की नजर करम की मुंतजिर। 1 माह से जायद बीत गया, ताहाल मंजूरी ना हो सकी। पंजाब भर में जाने जाने वाले अद्वियात की शदीद किल्लत। माफिया सरगर्म अद्वियात की कीमतों में इजाफा कराने के लिए मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। शुगर और दिल के मरीजों को जान के लाले। फ्लू का शिकार होने वाले भी अद्वियात ना मिलने पर परेशान। काइट फ्लाइंग एक्ट 2009 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत से 15 जनवरी को जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया। कानून में पतंगबाजी की इजाजत देने के लिए कोई मयार मुकर्रर नहीं किया गया। काइट फ्लाइंग कानून के बावजूद पतंगबाजी से हलाकतें हुई। लाहौर में पतंगबाजी, एक और मासूम फूल की जान ले गई। पतंग लूटते हुए करंट लगने से मदरसे का तालिब इल्म जाँ बहक। 14 साला सोहेब की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। कल से मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में मूसलाधार बारिशों से तबाही का खदशा। PDM में खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के तमाम इस्लाह की इंतजामिया के लिए अलर्ट जारी कर दिया। बराई इलाके में बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। अफगान मसले के सियासी हल के लिए अमेरिका मुतहरिक। नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद 4 मुल्क के दौरे पर रवाना। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि अफगान तनाज़ा फ्री कैन के मिल बैठने से हल होगा। हमारा मकसद मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। इंसानी स्मगलिंग, मुनशियात फरोशी और हजारों अमरीकी शहरियों को कत्ल करने वाले तारकीन वतन हैं। अमरीकी सदर कहते हैं सरहद पर दीवार न होने से जुराइम पेशा अफराद आ रहे हैं। अमरीकियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस से दीवार की तामीर के लिए फंड तलब कर लिए।
स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से बच्चों को उर्दू और अंग्रेजी सिखाने के खसूसी कोर्स का एहतमाम किया गया। कोर्स का मकसद पाकिस्तानी बच्चों को अपनी मादरी जुबान उर्दू से कुर्बत और साथ साथ दुनिया की तीसरी बड़ी जुबान इंग्लिश पर महारत हासिल करना था। हमदर्द के बानी हकीम सईद की आज 98वीं साल की राह। हकीम सईद ने तिब और अदब पर 500 से ज्यादा किताबें लिखी। सेहतयाबी के लिए दुआ भी करते और दवा भी देते। मौलाना मारे ते मौला नहीं मर सकता पैना। तेरी बदबख्ती सिर्फ फैनी नत्ता तो सच दा सिर्फ ना सुने आधा खाक नहीं देखा। बॉलीवुड अदाकार सुल्तान राही को मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। फन के सुल्तान की अदाकारी के नकूश आज भी मदाहों के दिलों पर नक्श है। O máximo que ela vai conseguir é o empate por pontos. Sendo assim, só nocaute de finalização. Boa direita. ब्राजीलियन मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर पवेलियाना व्याना ने चोर के चक्के छुड़ा दिए। आयरन लेडी ने मोबाइल छीनने वाले चोर को ऐसी धुलाई की कि पुलिस भी हैरान रह गई।